नमस्कार। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, तो आप सभी भक्तजन कृपया ध्यान से सुने और कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे और उसी राज्य में पूरी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी और राज्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती थी। चूंकि राजा बहुत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, इसलिए वहां का एक विशेष नियम था कि पूरे वर्ष में आने वाली हर एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन अन्न तथा किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन वहां वर्जित था। भगवान विष्णु राजा के पूजा और अनुष्ठानों से बहुत प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ में बैठकर और नगर भ्रमण के लिए निकले, तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है और वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहां स्त्री रूप में बैठे थे। राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उनसे अपने महल में एक रानी के रूप में चलने का निवेदन किया। स्त्री ने कहा, मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात का पालन करना होगा। मेरे ही द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और नई रानी महल को ले आए। तो अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। समस्त प्रजा के साथ राजा भी इस विशेष दिन पर व्रत किया और वहीं नई रानी के रूप में भी भगवान विष्णु ने राजा के लिए भोजन में मांसाहार पकाया और मध्याह्न में उनसे भोजन करने के लिए आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने राजा से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात का पालन करेंगे और अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद दोबारा मनुष्य के पास लौट कर नहीं आता। रानी और राजा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां युवराज आ गए। उन्होंने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया। युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया अपना धर्म न छोड़ें। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों भावुक हो गए और युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपनी असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए और भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म परायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परम लोक में निवास करने का वरदान देता हूँ। भगवान विष्णु के वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर और परम लोक में निवास करने के लिए चल दिए। तो ये थी देव उठनी एकादशी की कथा। अब आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है और आषाढ़ शुक्ल को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन तक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव
होने पर होता है। इस दिन वैष्णव नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने को, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? सुविस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह प्रबोधिनी एकादशी से समाप्त हो जाती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण को शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इसे छूट कर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं, ब्रह्मादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव को नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के रात्रि को जागरण करने से मिलता है। मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है, और वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वारा बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान और तप, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन, वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक हो जाता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही है। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए।
जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दानादि से जितने प्रसन्न नहीं होते उतने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। और कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते या सुनाते हैं, उनको भी 100 गायों के दान देने के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कार्यों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। और विष्णु के जगाने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए देव उठनी एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। और इस दिन एक उनकी प्रिय चीजें हैं जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी और मूली और केले के फल को भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देव उठनी एकादशी के व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां राजा की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें रोज खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली और पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। कहा कि महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसकी शर्त की बात याद दिलाई, फिर वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तभी राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया। तब भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ और पूजा करता हूँ पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर ही प्राण त्याग दूंगा।
फिर भगवान नहीं आए, फिर भी तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने के लिए उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसके साथ विमान में बिठाकर उसे अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं कि एक समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं और अतः आप प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें तो इससे कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा का जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी, लेकिन यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी उत्सव प्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आपने कथा सुनी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु की अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।